झांसी में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे 21 वर्षीय अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की सड़क हादसे में हो गई मौत। गुरुवार सुबह वह अपने 4 दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने आ रहा था। वहां तभी सुबह करीब 10:30 बजे पूंछ थाना क्षेत्र में अचानक से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई उसकी क्रेटा कार। हादसे में कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं कार में आगे की सीट पर सवार अबान और सोनू की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि अन्य 3 दोस्त हो गए घायल, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। अपने छोटे भाई का शव लेने झांसी पहुंचा अतीक का दूसरा बेटा अहजम, जिसने घटनास्थल कर लिया जायजा और घायलों से पूछताछ कर घटना के बारे में ली जानकारी। पोस्टमार्टम के बाद प्रयागराज ले जाया जाएगा शव। अहजम ने कहा कि जेल में बंद उसके भाइयों को भी मिट्टी में होने दिया जाए शामिल। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे पलट गया ईंटों से भरा एक ट्रक। झांसी रोड पर हवाई पट्टी के पास हुआ यह हादसा। दुर्घटना में ट्रक चालक और क्लीनर हो गए घायल, उन्हें जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन में उरई स्थित जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बीती देर रात उस समय हंगामा हो गया खड़ा जब घायल युवकों को मेडिकल कराने पहुंचे एक भाजपा नेता और उनके साथियों पर डॉक्टर व अस्पताल कर्मचारियों ने अभद्रता करने, मेडिकल रजिस्टर फाड़ने और जबरन मेडिकल व रेफर लिखवाने का दबाव बनाने का लगाया आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कर रही है मामले की जांच। हमीरपुर में बीती रात रोडवेज बस और टैंकर के आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की हो गई मौत, 17 यात्री हो गए घायल। घायलों में 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर किया गया है रेफर। कानपुर से महोबा जा रही थी महोबा डिपो की रोडवेज बस, तभी कुंडौरा गांव के पास सामने से आ रहे टैंकर से हो गई उसकी जोरदार भिड़ंत। बस के पीछे चल रही एक क्रेटा कार भी बुरी तरह हो गई क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में होटल रिसेप्शनिस्ट का अपहरण कर फिरौती वसूलने वाली महिला समेत 3 आरोपियों को अभी जेल की ही काटनी पड़ेगी हवा। SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने तीनों की जमानत याचिका को कर दिया खारिज। 19 मई को महिला ने ग्राहक बनकर रिसेप्शनिस्ट को किया कॉल और एक लोकेशन पर पिक करने के लिए बुलाया था। वहां जैसे ही वहां पहुंचा रिसेप्शनिस्ट तो महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कर लिया था किडनैप। बहन को कॉल करके मांगी 50,000 रुपए की फिरौती। रुपए नहीं देने पर हत्या की दी थी धमकी। तब पिता ने 30,000 रुपए ऑनलाइन कर दिए थे ट्रांसफर। इसके बाद आरोपी उसे सुनसान जगह में छोड़कर हो गए थे फरार। पुलिस ने केस दर्ज करके मुठभेड़ में आरोपियों को किया था गिरफ्तार। नौबाद थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के हथेरी गांव में एक युवक ने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। मृतक की 22 वर्षीय रामलखन नेहरवाल के रूप में हुई है पहचान। मौत से पहले उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो किया पोस्ट, जिसमें प्रेमिका पर धोखा देने और सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का लगाया आरोप। गुरुवार को उसका वीडियो आया सामने, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील में दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद एक अनोखा मामला आया है सामने, जहां भाजपा के एक समर्थक राजू जोशी ने अपनी चुनावी शर्त हारने के बाद सार्वजनिक रूप से सर मुंडवाकर और दाढ़ी बनवाकर अपना निभाया वादा। ओरछा निवासी राजू जोशी और सुनील सेन के बीच लगी थी यह शर्त। सुनील सेन ने दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया था दावा, जबकि राजू जोशी का मानना था कि भाजपा जीतेगी चुनाव और भाजपा की हार के बाद उन्हें शर्त के अनुसार मुंडवाना पड़ा अपना सर। भाजपा के जीतने पर सुनील सेन को करना पड़ता है ऐसा। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी ने जिले के वरिष्ठ नेता अवधेश नायक को सौंपी है बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की सहमति से अवधेश नायक को प्रदेश महासचिव किया है नियुक्त। गुरुवार को जारी हुए नियुक्ति आदेश में उनसे पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और संगठनात्मक अनुशासन के अनुरूप संगठन को मजबूत करने की जताई गई है अपेक्षा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। दमोह जिले के गैसाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर ब्यारमा नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से हो गई मौत। मृतक की 21 वर्षीय सक्षम जैन के रूप में हुई है पहचान, जो गैसाबाद निवासी चक्रेश जैन के थे पुत्र। जलखंडी नामक स्थान पर हुई है घटना, जब अपने 2 दोस्तों दीपक सोनी और संभव जैन के साथ नदी में दोपहर 2 बजे नहाने गया था सक्षम। तभी नहाते समय गहरे पानी में चला गया सक्षम, जिसे देख दोस्तों ने उसे बचाने का किया प्रयास और आसपास के लोगों से मदद मंगाकर बुलाया गया उन्हें, जिनकी मदद से किसी तरह सक्षम को बाहर निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू।
शिवपुरी के करेरा विकासखंड के लालपुर माध्यमिक विद्यालय का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने की है सख्त कार्रवाई। जांच में शिक्षक की गरिमा के विपरीत आचरण की पुष्टि होने पर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने माध्यमिक शिक्षक राकेश कुमार बाथम को तत्काल प्रभाव से कर दिया है निलंबित। वहीं विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक सुदर्शन श्रीवास्तव और भूपेंद्र कौशल को भी सेवा से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के दिए हैं निर्देश। नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचने का वीडियो आया था सामने, जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने की है बड़ी कार्रवाई। झांसी में बीती देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वह पहली बार पहुंचे थे झांसी। शाम 5 बजे का था उनका कार्यक्रम, लेकिन बारिश और रास्ते में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम होने के कारण रात करीब 11 बजे वे पहुंचे शहर। देर रात होने के बावजूद लाइट चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ता उनका करते रहे इंतजार। प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने क्रेन से उन्हें पहनाई 200 किलो की विशाल माला। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठाकर पहुंचाया मंच तक। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रोहित मिश्रा ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से हैं सबसे अधिक दुखी। किसी भी युवा के साथ ऐसी घटना है दुखद, लेकिन जो युवा देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने जैसी कर रहे थे बात, उनके अभिभावकों को भी उनके भविष्य के बारे में करना चाहिए विचार। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा की अधिकृत भूमि पर चोरी का मामला आया है सामने। चोरों ने अवैध खनन कर चुराई है मिट्टी, वहीं दूसरी जगह से पेड़ भी काट लिए गए हैं। बीडा द्वारा झांसी के बबीना और रक्सा क्षेत्रों में 33 गांवों में किया जा रहा है भूमि अधिग्रहण। कुछ भूमि का पूरा हो चुका है अधिग्रहण, जबकि कुछ का होना है बाकी है। चोरी उन जमीनों पर हुई जिनका बीडा पहले ही कर चुकी है अधिग्रहण। अधिग्रहित भूमि पर अवैध गतिविधियों की निगरानी के लिए बीडा ने एक परिवर्तन दल का किया है गठन। इसी दल के प्रभारी रिटायर्ड सूबेदार अरुण कुमार सिंह ने रक्सा थाने में दर्ज कराई है शिकायत, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। ललितपुर नगर के वार्ड नंबर 17 सिविल लाइन द्वितीय में बरिया भवन और जैन मंदिर के पास कई दिनों से नलों में आ रहा है गंदा पानी। इससे स्थानीय निवासी हैं परेशान और उन्हें दूषित पानी पीने से बीमारियों का सता रहा है खतरा। निवासियों की शिकायत के बाद अपर जिला अधिकारी नमामि गंगे संजय मिश्रा, जल संस्थान के अधिशासी अधिकारी और जल निगम के अधिकारी गुरुवार सुबह पहुंचे। वार्ड निरीक्षण के दौरान उन्हें कई घरों में नलों से गंदा पानी आता मिला। साथ ही पेयजल पाइपलाइन में 3 स्थानों पर पाया गया लीकेज। उन्होंने तत्काल शुद्ध पेयजल आपूर्ति बहाल करने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने दिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक 17 वर्षीय किशोर की सर्पदंश से हो गई मौत। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय सुभाष उर्फ अंशु सुबह अपने कच्चे मकान के कमरे में चारपाई पर लेटा हुआ था। इसी दौरान जहरीले सांप ने आकर काट लिया उसे, जिससे उसकी बिगड़ने लगी तबीयत। परिजन तत्काल लेकर पहुंचे अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार मच गया कोहरा। झांसी की नवाबाद थाना पुलिस ने सटोरियों पर की बड़ी कार्रवाई, जहां ऑनलाइन सट्टा खेलने व खिलाने वाले 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, जिसमें पुष्पेंद्र भार्गव उर्फ सोनू भार्गव, प्रेम तिवारी, रोहित पाल, भूपेंद्र साहू एवं करण पाल है शामिल। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन व 1500 रुपए किए गए हैं बरामद। झांसी की प्रेमनगर थाना पुलिस ने नौकरी देने के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले स्काई मैक्स कंपनी के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिनमें राहुल तिवारी, करतार सिंह, लक्ष्मी कुशवाहा, अंकित अवस्थी, रोशनी अवस्थी व रंजीत सिंह राजवत हैं शामिल। वहीं फरार चल रहे 2 अन्य साथियों की पुलिस कर रही है तलाश। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।